पर आप सभी का स्वागत है। अभी ये जो वीडियो है आपकी सेकंड चैप्टर की संस्कृत की, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है उच्चारणम कृत, यानी कि यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं इनको सिर्फ आपको उच्चारण करना है, पढ़ना है इनको। फुल्लोत्पलम, कम्बुग्रीव, उक्तवान, भवदभ्याम, अवलंब्य, आवाभ्याम, हृदयम, उड्डीयते, पक्तवा, भक्षिष्यामि, सुहदाम और भ्रष्टः। है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पद है, एक पद है मतलब वही एक शब्द में एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है कुर्मस्य कीम नाम आसीत, कछुए का नाम क्या था? तो कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आ गए थे? धीवरा, धीवरा मतलब मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से अन्य स्थान पर जाने की इच्छा बता रहा था? आकाश मार्गेण यानी आकाश के रास्ते से। लंबमानम कुर्म दृष्टवा के अधावन, लंबमान यानी कि ऊंचाई से उड़ते हुए कछुए ने क्या देखकर, किसको देखकर बोला? तो पूरा मतलब जो नागरिक नीचे खड़े हुए थे उनको देखकर वह बोलने लगा। अगला प्रश्न है आपका अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। यहाँ पर ये जो वाक्य दिए गए यह किसने किससे कहे हैं, इन्हें आपको लिखना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, यानी कि सुबह जो उचित होगा वैसा करेंगे। ऐसा किसने कहा था? हंसो कुर्मम प्रति, यानी दोनों हंसों ने किससे कहा था? कुर्म से कहा था, कछुए से कहा था। अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, यानी कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूं। ऐसा कौन बोल रहा था? कुर्मः हंसो प्रति, यानी कछुआ हंसों से कह रहा था। अत्र कह उपाय, यह यहाँ क्या उपाय है? तो ऐसा किसने पूछा था? हंसो कुर्मम प्रति, दोनों हंसों ने कछुए से पूछा था। अहम उत्तरम न दास्य, यानी कि मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा किसने कहा था? कुर्मः हंसो प्रति, कछुए ने हंसों से कहा था। यूयम भस्म खादत, यानी तुम सब भस्म यानी राख खाओ, ऐसा किसने कहा? कुर्मः पुराण प्रति, यानी कि कछुए ने नीचे खड़े हुए नागरिकों से कहा। अगला जो प्रश्न है मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूषात मतलब कि जो हेल्प बॉक्स है इसमें आपको कुछ क्रियापद दे रखे हैं, इनको छाटकर वाक्यों को पूरा करना है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड़ियते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था, तो यहाँ आएगा उड़ियते। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हित कामनाम सुहदा वाक्यम न अभिनंदती, यह हित कामना वाले वाक्य अभिनंदित। एकः कुर्मः अपि तत्र प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहां पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा रखता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कुर्म भक्षिष्यामि, मैं अपने घर ले जाकर कछुए को खा लूंगा। तो ये हुए आपके क्रियापद वाले वाक्य पूरे हुए, कंप्लीट हुए। अब है आपका पूर्ण वाक्य उत्तरम। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। अब यहाँ पर ये जो पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न है इसके उत्तर यहाँ लिखे गए, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन भी और उत्तर भी। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छप यानी कछुआ कहाँ जाने की इच्छा बता रहा था। तो कच्छपः अन्य मदम गंतुम इच्छति, यानी कच्छप किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता था। अगला प्रश्न है कच्छपः कम उपायम वदति, कच्छप ने क्या उपाय, कछुए ने क्या उपाय बोला, क्या उपाय बताया? तो कच्छप हंसो उपायम वदति, कछुए ने हंसों को उपाय बताया या बोला। युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धारितम, यानी कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चंचू यानी कि चोंच में धारण कर लेना। अहम काष्ठदंड मध्य, यानी कि मैं उस लकड़ी के डंडे को बीच में अवलंब, उस बीच में उस पर लटक जाऊंगा पकड़कर। युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और तुम अपने पंखों के बल से मुझे उड़ाकर सुखी से यानी कि आराम से किसी और अन्य स्थान पर ले जाना। लंबमानम कुर्मम दृष्टवा पूरा किम अवदन, ऊंचाई पर उड़ते हुए कछुए को देखकर नागरिकों ने क्या कहा? तो लंबमानम कुर्मम दृष्टवा पूरा अवदन, ऊंचाई पर उड़ते हुए कछुए को देखकर नागरिकों ने कहा
हम हो यानी अरे, महदाश्चर्यम बड़े आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड़ीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न, कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ जो था अपने मित्रों के वचनों को भूलकर क्या बोला। तो कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य, कछुआ जो था अपने मित्रों के द्वारा कहे गए वचनों को भूल गया था और भूल कर बोला, यूयम भस्म खाद यानी कि तुम भस्म खाओ, भस्म यानी राख खाओ। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नोत्तर। अब घटना क्रमानुसार हम वाक्य नहीं लिखत, इसका मतलब होता है कि आपने जो अभी इस चैप्टर पढ़ा उसमें ये जो वाक्य उस चैप्टर से निकाल कर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर उस चैप्टर में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसको इस प्रकार से क्रम वाइज जमाना है। आपको क्रम से जमाना है, नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इस प्रकार से। तो आपको पहले तो इनको पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर उसका मीनिंग निकालना है, फिर आपको देखना है कि आपने उस चैप्टर में पहले क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो वैसे उसको आपको नंबर देते जाना। तो यहाँ पर मैंने इसी प्रकार से चैप्टर तो आपको समझा ही दिया है पहले, ये नंबरिंग मैंने यहाँ पर कर दी है, आप इसको पढ़कर अरेंज करेंगे। अब अगला प्रश्न है, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर भी आपको एक हेल्प बॉक्स दिया है, यहाँ पर कुछ पद दिए गए, इनको आपको लेना है और यहाँ पर रिक्त स्थानों में इनको फिल करना है। लिखा है, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्प अपि अवसत। उस वृक्ष की कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो सर्पः काका नाम शिशुन खादति स्म। लेकिन क्या करता था वो, जब कौवे वहां पर नहीं होते थे तब वह सर्प जो था कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका दुखी था आसन, और इसके कारण वे सभी कौवे क्या थे, दुखी थे। तेषु एक वृद्ध काक उपायम अचिंत्यत। उनमें एक बहुत ही बूढ़ा कौवा था, उसने एक उपाय सोचा। वृक्ष से समीपे जलाशय आसित, वृक्ष के पास ही में एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, वहां पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए उस जलाशय में आती है। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम आदाय एक काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। अब पत्थर पर, वहां पर जो एक शिला थी वहां पर उस राजकुमारी ने अपने कपड़ों को रख दिया था। अब उस कौवे ने क्या किया, एक कौवे ने उसके कपड़ों को उठाकर वृक्ष के ऊपर उन्हें रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्ष से समीपम अगच्छत, है ना। राजसेवक यानी कि जो राज्य के कर्मचारी थे वो वहां पर उसके पीछे आ जाते हैं। तत्र ते तर्प सर्पम च अमारन, और वहां पर वह सांप को देखते हैं और सांप को क्या करते हैं, मार देते हैं। अतः एवोक्तम, अतः कहा गया है, उपाय सर्वम सिद्ध्यति, यानी उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।